पाक फौज एफसी बलोचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 52 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छिपे खारिजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। IMF पाकिस्तान को आइंदा चौथा माह में मजीद 3.6 अरब डॉलर कर्ज फराहम करेगा। EFF और RSF प्रोग्राम की मजमूई मालियत 8.4 अरब डॉलर है। अब तक 4.8 अरब डॉलर जारी किए जा चुके हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक IMF का अगला इक़्तिसादी जायज़ा सितंबर में मुतवक्किल है। मालियाती नज़्म ज़ब्त, टैक्स और तवानाई इस्लाहात निजकारी प्रोग्राम की अहम शराइत में शामिल। गर्दिशी कर्जे में कमी, महंगाई पर काबू और माहौलियाती इस्लाहात भी शराइत का हिस्सा। एक तो पेट्रोल इतना महंगा, सवारी से किराया मांगते हैं तो वो बदतमीजी करती है। हम क्या करें, हम अपने बच्चे कहाँ से पालें। हमें तो ये उम्मीद थी कि 50-100 रुपये कम करेंगे, इन्होंने बढ़ा दिया है। तो मजदूर पहले ही मजदूर तबका जो है गरीब का पहले ही बड़ा कमज़ोर है, ये और कमज़ोर कर रहे हैं। हुकूमत कुछ भी इस पे ख्याल नहीं कर रही कि कोई महंगाई नीचे लाए। या बढ़ाते 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कम 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने एक बार फिर रिलीफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में कमी का ऐलान करे। दूसरी तरफ पेट्रोल पर आयद लेवी भी मजीद 9 रुपये 64 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। दूसरी तरफ हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में भी 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 251 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। हमने रजामंदी जाहिर कर दी है, वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है जंगबंदी खत्म हो चुकी। ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। कतर की जानिब से बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। कतरी वफ़द के साथ मशहद में आम मुलाकात हुई। ईरान ने कतर को अपनी पोजीशन और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमरीका MOU से पीछे हटता तो ईरान भी तैयार है। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी अवाम के हकूक़ का दिफा करेंगे। सबको मालूम होना चाहिए, ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक की तकनीकी टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। हालिया कशीदगी और आमने खुरमस की सूरत हाल पर बात होगी। मुज़ाकरा दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने और किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सूस के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ईरान से मुतल्लिक सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान अमरीका कशीदगी का खात्मा खित्ते और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। दोनों ममालिक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान और सालसों के जरिए फ़िरक़ैन के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त हुई। तवानाई के शोबे में इस्लाहाती अमल जारी है। इस्लाहात से निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बिजली के शोबे में बेहतरी
हुकूमत की तरजीह है मुआशी तरक्की के लिए तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना नागुज़ीर है। तवानाई के तवीलुल मुद्दती मंसूबों पर काम जारी है। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी सफारतकारी के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ इजलास पाकिस्तान के इक़्तिसादी सफारतकारी को मज़ीद मुअस्सर बनाने आलमी और इलाक़ाई सतह पर मुआशी मवाक़े बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। इस हकदार के मुतल्लिक़ इदारों को इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी की दस्तयाबी और बंदरगाही रबताकारी से मुतल्लिक़ आला सतह के इजलासों की सदारत भी की। इस हकदार के मुल्क में चीनी की दस्तयाबी और सप्लाई की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तानी बंदरगाहों की इस्तेदाद कार और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात का जायज़ा। नायब वज़ीर आज़म से बरतानिया के लिए पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर टीपू उस्मान की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इस हकदार ने पाक बरतानिया ताल्लुकात, सियासी इक़्तिसादी ताउन और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर जोर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के काउंसलर खदमात मज़ीद मौसर बनाने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़लाह बहबूद को तरजीह देने की हिदायत। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुल्क भर में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सुबह सिंध में है। कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। बल्दिया में बच्चों की तालीम से ज़्यादा शहरियों का खर्चा पानी पर होता है। पीपल्स पार्टी की करप्शन और लापरवाही का नमूना यूनिवर्सिटी रोड है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मुफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहर कायद में अवाम के लिए 15,000 बसों की शदीद कमी है। अमरीकी कॉन्सुलेट जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। सीनियर वजीर ने EPA की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगजेब ने कहा नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद उम्मीदवार तलबा। सुबह भर में 114 सेंटर 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला ने सितंबर तक 300 सेंटर मुकम्मल करने का हदफ दिया है। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे जारी। तरक्की, खुशहाली और खूबसूरती एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि मानसून से कबल वाटर सीवरेज मंसूबों पर भी तेज़ी से काम जारी है। तरक्याती कामों के दौरान हफाजती मियार का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। तमाम शहरों में बिला तफरीक पब्लिक मार्केट्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है। मरीम नवाज तमाम प्रोजेक्ट्स की बराह रास्त खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। मुल्क भर में आटे की कीमतों में नमाया इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2200 से 2,850 रुपये तक पहुँच गया। 15 किलो वाला थैला 1,900 रुपये में फरोख्त। कराची में चक्की के आटे के सरकारी नर्ख से जायद कीमत पर फरोख्त जारी। पेशावर में भी सप्लाई मुतासिर होने से नर्ख बढ़ गए। कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान में भी शहरी महंगे आटे की खरीदारी पर मजबूर हैं। लाहौर में सरकारी आटे की सप्लाई शुरू। आवाम को 10 किलो आटे का थैला फिर से 1100 रुपये में मिलने की उम्मीद। दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का मुकदमा। मुलजिमान का 5 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना डिफेंसी की पुलिस ने मुलजिमान रिजवान, नवाज और नासिर को लाहौर की अदालत में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने मुलजिमान को 16 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल और मुनशियात के मुकदमात का केस। मुलजिमा पिंकी ने कपड़े और अद्वियात ना देने की शिकायत कर दी। मुलजिमा के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी की अदालत में जेल इंतजामिया के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट वुमेन को तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल बादल फिर बरसेंगे। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी इजला और सिंध में थरपारकर में बारिश का इम्कान है।
अर्बन फ्लडिंग का खदशा। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्पेन के फैबियान रुइज और माइकल मारिनो ने गोल दागे। बेल्जियम की जानिब से वाहिद गोल चार्ली डी ने किया। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात इंग्लैंड और नॉर्वे का टकराव होगा। टॉप 8 मरहले के आखिरी मैच में अर्जेंटाइन का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। सोलर सिस्टम्स, यूपीएस, रिचार्जेबल और यूएसबी पंखों की बढ़ती मकबूलियत हर घर की ज़रूरत रवायती दस्ती पंखे जदीद दौर में अपनी अहमियत खो बैठे। लाहौर के चंद कारीगर आज भी इस कदीम हुनर को जिंदा रखे हुए हैं। मुनफरद शायरी से जज्बात की तर्जमानी करने वाले मदर गीतों और गज़लों के खालिक कलील शिपाई को बिछड़े 25 बरस बीत गए। पाक हिंद की फिल्म इंडस्ट्री को कई लाजवाल नगमे दिए। कलील शिपाई ने बतौर नगमा निगार कई अवार्ड अपने नाम किए। उन्हें 1994 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।